अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल मिलता है। और अगर अक्षय तृतीया के दिन अपने जन्म के मूलांक के अनुसार चीज़ें खरीदते हैं तो पूरे साल आपको किस्मत का साथ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया की महिमा के पहले तिथि की गणना संक्षेप में समझते हैं। मास के तिथि की गणना सौर मंडल में उपस्थित सूर्य और चंद्रमा के गति पर आधारित होती है। मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि का निर्माण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 25 डिग्री से 36 डिग्री अंश तक होता है। वहीं कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा का अंतर 205 से 216 डिग्री अंश तक होता है। तृतीया तिथि की स्वामिनी माता गौरी हैं। हिंदू धर्म में मास के हर पक्ष की पूर्ण तिथियों में तृतीया तिथि की विशेष महिमा है। जैसे पूर्ण तृतीया तिथियों में कजरी तीज, हरितालिका तीज और अक्षय तृतीया प्रमुख हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। अक्षय तृतीया सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है और द्वापर युग के अंत का भी प्रतीक है। इसलिए इसे युगाधि तिथि या नए युग की शुरुआत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। भगवान परशुराम प्रदोष काल में प्रकट हुए थे। इसलिए इस बार भगवान परशुराम जी का प्राकट उत्सव 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऋषि व्यास ने अक्षय तृतीया पर भगवान गणेश को हिंदू महाकाव्य महाभारत सुनाना शुरू किया था। इस दिन से जुड़ी एक और घटना है। सुदामा का अपने बचपन के दोस्त भगवान श्री कृष्ण से द्वारका जाना, जहां उन्हें वरदान के रूप में असीमित धन प्राप्त हुआ। इस शुभ दिन पर कुबेर को धन के देवता नियुक्त किया गया। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट करने की कहानी भी है प्रसिद्ध है। और पवित्र नदी गंगा धरती पर उतरी थी। इस पवित्र तिथि से 4 धाम यात्रा शुरू होती है जो इसका धार्मिक महत्व बढ़ाती हैं। अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से जितना महत्व है उतना ही ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राशि से दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जब चंद्रमा और गुरु का संयोग बनता है तब अक्षय योग बनता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल मिलता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य सफलता और सौभाग्य के लिए शुरू किए जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि 2025 में कब है? इस साल अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को शाम 5:34 से शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:15 तक रहेगी। उदया तिथि सूर्योदय आधारित गणना के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का सबसे शुभ समय सुबह 6:07 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय लाभ चौगड़ियों के अनुसार 30 अप्रैल को शाम 17:16 से 18:55 के बीच है। अक्षय तृतीया पर करें ये उपाय। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा में इस दिन माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन में जल भर लें, उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार, तिजोरी, पूजा घर, रसोई, तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही धन लाभ का योग बनते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान का खास महत्व है। इस दिन गुड़, चावल, सोना, घी, जल और वस्त्र का दान करें। मान्यता है इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन क्या खरीदें? आम तौर पर इस दिन सोने के आभूषण या सोना खरीदना चाहिए। यदि सोना खरीदना संभव ना हो तो कई वैकल्पिक वस्तुएं हैं जिन्हें इस दिन घर लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, पीतल की वस्तुएं या पीली सरसों के बीज। ये वस्तुएं समृद्ध और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। 11 कौड़ियाँ, इनकी पूजा करने से देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख, इसे लक्ष्मी का दिव्य भाई माना जाता है। इसे घर में लाकर इसकी पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। एकाक्षी नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह आर्थिक कठिनाइयों से रक्षा करता है। पारद शिवलिंग, इसे अभिमंत्रित कर पूजा करने से घर में भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। क्रिस्टल या स्फटिक कछुआ, इससे अच्छा स्वास्थ्य रहता है और यह परिवार को बीमारी से बचाता है। इस दिन बिना मुहूर्त के शादी, मुंडन, अन्नप्राशन सहित सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन क्या न खरीदें? एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक के बने बर्तन या वस्तुएं न खरीदें। कांटेदार पौधे खरीदने से बचें। काले कपड़े खरीदने से बचें। जुआ लॉटरी में भाग न लें। अक्षय तृतीया पर पूजा क्या करें? इस दिन हवन, पूजा पाठ और पितरों का तर्पण करने की सलाह दी जाती है। आप पीपल के पेड़ के नीचे अपने पूर्वजों को सफ़ेद मिठाई और शुद्ध जल चढ़ा सकते हैं। कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल और फूलों से पवित्र तर्पण किया जा सकता है। इसके बाद धूप बत्ती जलाकर पितृ सूक्त का पाठ किया जा सकता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या शुभ योग है। इस साल अक्षय तृतीया पर 3 अद्भुत योगों का निर्माण हो रहा है जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग इस दिन बन रहे हैं। इन तीनों योग का साथ अक्षय तृतीया को अत्यधिक फलदायक बनाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग किसी भी कार्य को सिद्ध करने में सहायक है, वहीं शोभन योग शुभता का संकेत देता है और रवि योग कार्यों में सफलता और समृद्धि लाता है। इन योगों में पूजा, जप, तप और दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अक्षय योग से मेष, कर्क, सिंह और धनु राशियों को माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको अपना जन्म दिनांक पता है तो अपना मूलांक इस प्रकार ज्ञात करें। जन्म दिनांक की तारीख 2 डिजिट या 1 डिजिट की हो, उसको 1 डिजिट में बदलने पर जो गिनती आएगी उसे मूलांक कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जन्म की तारीख 28 है, 2 और 8 को जोड़ने पर 10 आया। इसको फिर से 1 और 0 को पुनः जोड़ने पर 1 आया।
इस प्रकार 28 तारीख का मूलांक 1 हुआ। अगर मूलांक के अनुसार चीज़ें खरीदते हैं तो पूरे साल आपको किस्मत का साथ मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मूलांक के अनुसार खरीदें ये चीज़ें। मूलांक 1 है तो इसका स्वामी सूर्य ग्रह है, इसलिए मूलांक 1 वालों को सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़ इस दिन खरीदना चाहिए। संभव हो तो आप इस दिन सोने की खरीदारी भी कर सकते हैं। मूलांक 2 तो मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इस मूलांक वालों को अक्षय तृतीया के दिन चावल या सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ खरीदने चाहिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इस मूलांक वालों को पीले रंग के खाद्य पदार्थ खरीदने चाहिए। इसके साथ ही धार्मिक पुस्तकें भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। मूलांक 4 इस मूलांक वालों का स्वामी ग्रह राहु होता है, इसलिए मूलांक 4 वालों को उड़द की दाल या नारियल खरीदना चाहिए। मूलांक 5 इसका स्वामी ग्रह बुध है। इस मूलांक वाले हरे रंग के खाद्य पदार्थ, पौधे, तुलसी आदि अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं। मूलांक 6 इसका स्वामी मूलांक 6 वालों को अक्षय तृतीया के दिन चीनी, मिश्री, चांदी खरीदनी चाहिए। इन चीज़ों को खरीदने से इनका शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मूलांक 7 केतु ग्रह मूलांक 7 के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें केला, धार्मिक वस्तुएं अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से लाभ प्राप्त होता है। मूलांक 8 शनि ग्रह मूलांक 8 के स्वामी हैं। इस मूलांक वालों को अक्षय तृतीया के दिन शनि से संबंधित चीज़ें जैसे तिल, उड़द दाल, लोहे से बनी वस्तुएं आदि खरीदना चाहिए। मूलांक 9 मंगल ग्रह के स्वामित्व में आता है। इस मूलांक वालों को अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी से बने पात्र, तांबे से बनी चीज़ें आदि खरीदने से लाभ प्राप्त होता है। इस तरह अपने मूलांक के अनुसार चीज़ें खरीदें और साल भर किस्मत का लाभ उठाएं। सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहेगी।